हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे कॉस्ट की। अब देखो कॉस्ट क्या है। कॉस्ट के साथ साथ आपको कॉस्ट एंड प्राइस के बीच का डिफरेंस पता होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग इन दोनों को एक ही चीज समझते हैं कि कॉस्ट एंड प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, बट देयर इज ए स्टिल डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। अब देखो कॉस्ट क्या है। देखो अगर आपने कोई गुड्स प्रोड्यूस की है, ठीक है, कोई गुड प्रोड्यूस की है, तो उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जितना भी खर्चा आ रहा है, लाइक वहां पे आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल पे खर्चा आएगा, प्लस लेबर लगानी पड़ेगी, लेबर को क्या देना पड़ेगा, वेजेस देने पड़ेंगे, प्लस लैंड पे रेंट पे करना पड़ेगा, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे खर्चे मिलके क्या बनाते हैं, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाते हैं, ठीक है। कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितने खर्चे आए हैं, ये क्या है, कॉस्ट। अगर जब हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, प्राइस। मींस प्राइस क्या है कि कॉस्ट, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना भी कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, जो इन पे जो कॉस्ट आ रही है, वो कॉस्ट में जब हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो आपका क्या बन के आएगा, प्राइस। इसलिए प्राइस में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है, ठीक है। तो कॉस्ट में क्या होता है कि आपका जितना भी एक्सपेंडिचर आया है उस प्रोडक्ट को बनाने में, एंड प्राइस क्या है, जब आप कॉस्ट में प्रॉफिट्स को ऐड कर देते हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। अब देखो, कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर इन मॉनेटरी टर्म्स दैट अ फर्म हैज टू इनकर इन ऑर्डर टू परचेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मींस जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपके रॉ मटेरियल हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन पे जो खर्चे आ रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने में, तो इनकी जो मॉनेटरी टर्म्स में जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट के बहुत सारे टाइप्स हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा हम बोलें तो आपकी संक कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और भी बहुत सारी कॉस्ट हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। बट बेसिकली आज हम इन दो की बात करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आउटपुट के बढ़ने या घटने से कोई फर्क नहीं पड़ता फिक्स्ड कॉस्ट पे, ठीक है। इसका कोई भी आउटपुट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है कि अगर आप आउटपुट बढ़ा रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट भी बढ़ेगी, या फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट कम कर रहे हो तो फिक्स्ड कॉस्ट भी घटेगी। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स ही रहेगी। ये मिनिमम आपकी कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए ही चाहिए। आपको ये नेसेसरी है कि ये कॉस्ट आपको पे करनी ही पड़ेगी। इसलिए द कॉस्ट विच डू नॉट वैरी विथ चेंज इन आउटपुट। इसका आउटपुट के साथ लेना देना नहीं है कि आउटपुट आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट माइट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फैक्ट्री, मशीन्स, एक्सेट्रा। मीन्स इसकी एग्जाम्पल्स हैं ये, जैसे कि आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, मशीन्स लगा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, एक तरह की फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर आप प्रोडक्ट को वहां पे प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो, उसका फैक्ट्री या मशीन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मींस कि अगर आप प्रोडक्शन और इंक्रीज कर रहे हो तो फैक्ट्रीज थोड़ी ना और खोलोगे। फैक्ट्रीज क्या है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, वहां पे मशीन्स लगानी ही पड़ेंगी। किसके लिए, आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। इसलिए फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो कि आपको पे करनी ही पड़ेगी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, बट इसका आउटपुट के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि आपको पे करनी ही पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हम सैलरीज की बात कर रहे हैं, सैलरीज एंड एक फर्क और देख लो, सैलरीज एंड वेजेस, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। सैलरीज दी जाती है परमानेंट वर्कर्स को और वेजेस दिए जाते हैं टेम्परेरी वर्कर्स को। वेजेस जिनको दिए जाते हैं इनको कभी भी इंक्लूड कर लिया जाता है और कभी भी निकाल दिया जाता है, बट सैलरीज जो परमानेंट वर्कर्स लेते हैं इनको विदाउट प्रायर नोटिस के लिए, आप नोटिस दिए बिना आप इनको नहीं निकाल सकते। इसलिए सैलरीज किसको, जो परमानेंट वर्कर्स हैं, और वेजेस किसको, जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट में हम सैलरीज की बात करेंगे, परमानेंट वर्कर्स की बात करेंगे कि चाहे आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आपको सैलरीज देनी ही पड़ेंगी, ठीक है। ये फिक्स्ड कॉस्ट है। रेंट, अगर रेंट की बात करें, आपने कोई लैंड ली है तो लैंड पे आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो उस लैंड पे। बट अगर आपने लैंड ली हुई है तो उस पे रेंट पे करना ही पड़ेगा। ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट क्यों हुई, इसके सीधा उल्टा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट मींस फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट मींस कि जो चेंज हो रही है। जब आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। देखिए, जैसे रॉ मटेरियल की बात करें, रॉ मटेरियल
चाहिए आपको अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। जैसे जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो इफ यू प्रोड्यूस मोर कार्स यू हैव टू यूज मोर रॉ मटेरियल सच एज मेटल्स, है ना। आपको ज्यादा मेटल चाहिए अगर आपने ज्यादा कार्स प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट में वेजेस आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसे आप रॉ मटेरियल ला रहे हो, ज्यादा रॉ मटेरियल लाओगे तो ज्यादा रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में ज्यादा कॉस्ट आएगी, तो ये भी एक तरह की वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेजेस की बात करें तो हमने देखा ये टेम्पररी वर्कर्स हैं। अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो आपको ज्यादा लेबर चाहिए होगी। ये लेबर कौन सी होगी यहाँ पे? टेम्पररी लेबर, जिसको आप कभी भी प्रोडक्शन अगर आपने ज्यादा करना है तो आप ज्यादा लेबर ले आओगे, अगर आपको कम करना है तो आप निकाल भी सकते हो। तो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को मिला के क्या बनती है? आपकी टोटल कॉस्ट। इसलिए टोटल कॉस्ट हम किसको बोलते हैं? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को। टीएफसी मींस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बनती है? आपकी टोटल कॉस्ट। अब एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट, तो देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? जो आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली। अगर आपने प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन कम करोगे, वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगी। पर सेमी वेरिएबल कॉस्ट में क्या है कि लेबर माइट भी है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये बोल रहे कि लेबर जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। कैसे? इफ यू प्रोड्यूस मोर कार्स यू नीड टू एम्प्लॉय मोर वर्कर्स, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको कार्स ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो आपको ज्यादा लेबर चाहिए होगी, तो ये क्या है? ये वेरिएबल कॉस्ट है। बट ये बोलता है कि हाउएवर इफ यू डिड नॉट प्रोड्यूस एनी कार्स यू मे स्टिल नीडेड सम वर्कर्स टू लुक आफ्टर एन एम्प्टी फैक्ट्री, कि अगर आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे फिर भी आपको कुछ ना कुछ वर्कर्स की जरूरत है वहां पे। क्यों? फैक्ट्री की देखभाल के लिए। ये किस तरह की कॉस्ट है? ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए इसके डायग्राम्स पे चलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। देखो पहले हम बात करेंगे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की डायग्राम कैसे बनेगी? एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट को लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग कॉस्ट को लेंगे, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम। फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी, ये हमने पीछे पढ़ लिया। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होगी। किससे? आउटपुट। आउटपुट इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टिल कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। इसलिए ये क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस की एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल एक्स एक्सिस की। इतना खर्चा आपको आएगा ही आएगा कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी गुड प्रोड्यूस करने के लिए, कि उसी खर्चा आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप गुड्स को प्रोड्यूस करो चाहे ना करो। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। अब हम बात करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पढ़ने से पहले एक चीज और, कि हमने यहां पे बात की फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की। पिछला हमने चैप्टर कौन सा पढ़ा था? पिछले हमने चैप्टर पढ़ा था प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने क्या? शॉर्ट रन की बात की एंड लॉन्ग रन की बात की। शॉर्ट रन में क्या था? कुछ फैक्टर्स फिक्स थे, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल थे। बट लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स आपके क्या हो जाते हैं? सारे के सारे फैक्टर्स आपके वेरिएबल हो जाते हैं। इसलिए यहां पे भी सेम कंसेप्ट है आपका फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का। इसलिए यहां पे अब हम किसकी बात कर रहे हैं? शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं। शॉर्ट रन में आपकी कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होगी और कुछ कॉस्ट वेरिएबल होगी। बट लॉन्ग रन में सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होगी। हम वहां पे फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? अब किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, कॉस्ट के शॉर्ट रन की स्टडी कर रहे हैं। तो कॉस्ट जो चैप्टर है ये प्रोडक्शन फंक्शन से काफी रिलेट करता है। अगर आपने प्रोडक्शन फंक्शन की कुछ वीडियो स्किप की हैं या नहीं पढ़ी हैं, आपको पहले वो देखनी चाहिए, तभी आपको कॉस्ट अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्योंकि इसके जो वेरिएबल कॉस्ट के अब पढ़ रहे हैं ये सारा का सारा वहीं से रिलेट करता है। हमने वहां पे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था। प्रोडक्शन फंक्शन में हमने शॉर्ट रन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था। हमने क्या वहां पे देखा था कि कुछ आपके जो लैंड थी वो फिक्स थी और लेबर जो थी आपकी वेरिएबल थी। जैसे लैंड तो आपकी फिक्स है ये, ठीक है, जैसे जैसे आप लेबर बढ़ा रहे थे आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से।
एंड देन एक पॉइंट के बाद डिमिनिशिंग रेट से, और एक पॉइंट के बाद आपका घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये क्या है आपका कि टोटल प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, इस पॉइंट के बाद टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, तो मतलब यहां देखो कि आपका टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है जैसे जैसे आप लेबर को हायर कर रहे हो। टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है और वो भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है मींस कि मार्जिनल प्रोडक्ट भी यहां पे क्या है, ज्यादा, एवरेज प्रोडक्ट भी क्या है, ज्यादा, एंड टोटल प्रोडक्ट भी ज्यादा। और इस स्टेज पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट्स मीन यहां पे आपकी इस स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज थी आपकी, यहां पे आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, कम आ रही है। ठीक है, तो हम पहली स्टेज में यहां टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी सेम ऐसे ही होगा हमारा डायग्राम। यहां टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, मेन कॉस्ट कम आ रही है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट से पहले। ठीक है, पहले हम कैसा ग्राफ बनाएंगे कि पहले जो स्टार्टिंग में तो डिक्रीजिंग रेट से कॉस्ट बढ़ेगा, फिर देखो फिर सेकेंड फेज में क्या हुआ, इस पॉइंट के बाद क्या हुआ कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। डिक्रीजिंग रेट से मींस कि पहले प्रॉफिट ज्यादा थे, अब प्रॉफिट्स आपके कम हो गए हैं, मींस कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई है। तो कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, तो इस पॉइंट के फर्स्ट स्टेज के बाद क्या होगा कि आपका जो ग्राफ है, ये जो कर्व है आपका, ये एस शेप हो जाएगा। मींस कि वहां पे आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये था, यहां पे आपका इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये है कि पहले आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सॉरी, ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रही है बट डिक्रीजिंग रेट से। बट आफ्टर ए पॉइंट आपका जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, ये यहां पे इंक्रीज क्यों कर रहा था, एफिशिएंसी। क्यों, क्योंकि पहले आप एफिशिएंट यूज कर रहे थे, एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स। जब आप एफिशिएंट यूज ऑफ फिक्स्ड फैक्टर्स का यूज करते हो तो आपका टोटल प्रोडक्ट ज्यादा आता है, किससे, इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट आपका यहां पे कम लगेगा। बट एक पॉइंट आने के बाद जब आपने लेबर को ज्यादा हायर करना शुरू कर दिया तो आपका क्या हुआ, कॉस्ट कम आना शुरू हो गया। तो सेम टीवीसी का यही कंसेप्ट है कि जैसे जैसे आउटपुट आप इंक्रीज करोगे, पहले तो टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा, एंड देन आफ्टर ज्यादा जब आप आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, नई फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स लगाते हो, तो आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये था आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब इन दोनों को मिला के आपका क्या बनेगा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सॉरी, अब आपका टोटल कॉस्ट की बात करते हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमने पीछे पढ़ा था, क्या है आपका टोटल कॉस्ट कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है आपका, ये है आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि चेंज नहीं होगा, इतना आपका कॉस्ट आना ही आना है। एंड आपका ये रहा आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सॉरी, थोड़ा सा ये टेढ़ा बन गया, आप इसको ठीक कर लेना। ये एस शेप, इसको बोलते हैं इनवर्स एस शेप। जो इसका शेप है ना, इसके शेप को बोलते हैं इनवर्स एस शेप, क्योंकि उल्टा एस की तरह ये दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसी शेप है इसकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या है आपका टोटल फैक्टर फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो, अगर अब आपने क्या बनाना है, अब आपने बनाना है यहां पे टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट क्या है आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो आपका 0 से शुरू हो रहा है, बट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका सी पॉइंट से हम डिनोट कर देते हैं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट सी पॉइंट से इसलिए शुरू हो रहा है कि अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपका कॉस्ट आएगा, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट नहीं आएगा, आपका कॉस्ट 0 आएगा। इसलिए ये 0 से स्टार्ट है। एंड टीएफसी सी से इसलिए स्टार्ट है कि आपको मिनिमम जो है वो एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का, तो इसलिए टीएफसी कहां से स्टार्ट है, सी पॉइंट से।
अब जो हमारा टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट के लिए अब देखो, टोटल कॉस्ट के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आएगा ही आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तो जो टोटल कॉस्ट है वो यहां से शुरू होगा। क्यों यहां से शुरू होगा? क्योंकि इतनी कॉस्ट तो आएगी ही आएगी टोटल कॉस्ट में, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपने क्या करना है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इसके इनवर्स एस के बराबर। ठीक है, जैसे आप इनवर्स एस बना हुआ है, इसके पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सेम इनवर्स एस, और इसके बीच में डिफरेंस है ना, जो इसका डिफरेंस एंड इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि यहां ये पॉइंट हम बात कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है, एंड देन आपका ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। अब यहां पे सी डी क्या है? आपका फिक्स्ड कॉस्ट, एंड बी डी क्या है आपका? यहां पे बी डी क्या है आपका? वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे आप, सी डी प्लस बी डी, आपका क्या बन के आएगा? ए डी, मीन्स कि आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसलिए आपका ये टोटल कॉस्ट है ए टू डी। हमने पैरेलल लाइन किसके ड्रॉ की है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हमने क्या ऐड करना है? फिक्स्ड कॉस्ट। जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना डिफरेंस इन दोनों के बीच में ले आओ, आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी में। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी के जो हम कॉस्ट हैं वो हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।